हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने वाले हैं सर्वनाम की। सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम के भेद के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही पावरफुल होने वाला है। अगर आपने प्लेलिस्ट में 1 से लेकर 6th तक जो छोटी हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उन सब के वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उन सब से आपको जो व्याकरण के बारे में पता लग जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल छोटी हिंदी व्याकरण है। अगर आपको व्याकरण में कुछ नहीं आता तो प्लीज़ इन वीडियो को आप ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, पावरफुल होने वाली हैं। तो चलो आज बात करते हैं सर्वनाम की, कि सर्वनाम क्या होते हैं। पहले आपको एक चित्र दिख रहा होगा, नीचे इस चित्र को देख सकते हो, नीचे दिए गए वाक्यों को फिर अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले वाक्य पढ़ेंगे कि अच्युता ने अच्युता की माँ से कहा। जो अच्युता ने अच्युता की माँ से कहा, अच्युता को एक नई घड़ी लाकर दो, क्योंकि अच्युता की घड़ी खराब हो गई है। अब इसमें पता है क्या मिल रहा है, इसमें आपको अच्युता 2 बार देखने को मिली है, 2 बार पढ़ने को अच्युता मिली है। अब अगर आप इसमें सर्वनाम का यूज कर रहे होते तो आपको अच्युता 2 बार देखने को नहीं मिलती है। देखो, अब इन वाक्यों को पढ़ सकते हो आप। अब ये दूसरे वाक्य हैं, इन्हें पढ़ो। ये आपके शुद्ध वाक्य हैं, क्योंकि इसमें आपने सर्वनाम का प्रयोग कर लिया है। ये दूसरे वाक्यों में इसमें कहा गया है कि अच्युता ने अपनी माँ से कहा, अच्युता ने अपनी माँ से कहा मुझे एक नई घड़ी ला कर दो, क्योंकि मेरी घड़ी खराब हो गई है। ठीक है, ये दूसरा वाक्य था। अब इन वाक्यों में अच्युता एक संज्ञा शब्द के स्थान पर अपनी मुझे मेरी शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, मुझे, मेरी और अपनी, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। आप ये समझ लो सर्वनाम एक क्या है। देखो, पहले आपने चित्र को पढ़ा था, जो पहले वाक्यों को पढ़ा था और फिर दूसरे वाक्यों को पढ़ा था। तो पहले वाक्यों में आपको क्या मिला था, पहले वाक्यों में आपको ऐसा पढ़ने को मिला था कि अच्युता 2 बार आ रही है। लेकिन दूसरे वाक्यों में आपको कैसे पढ़ने को मिला कि अच्युता की जगह अपनी आने लगी, मुझे आने लगी, मेरी आने लगी। ठीक है, अब बात करते हैं संज्ञा की, कि जो संज्ञा क्या होती है। ठीक है, संज्ञा का सबसे पहले आप संज्ञा समझ लो। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा जिन चीजों का आप नाम दे सको उन्हें संज्ञा कहते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें आप सर्वनाम कह सकते हो। अब आप बार बार संज्ञा का प्रयोग कर रहे थे, बार बार आप संज्ञा का प्रयोग कर रहे थे, तो आपने देखा कि वाक्य कैसा लगने लगा, आपको खराब सा लगने लगा। मुझे वाक्य खराब लगने लगे, क्यों, क्योंकि उसमें वाक्य में संज्ञा का बार बार प्रयोग हो रहा था। अच्युता ने अच्युता की माँ से कहा, तो अच्युता आपको 2 बार पढ़ने को मिल गई, तो आपको वाक्य कैसा लग रहा था, बेकार लग रहा था। जब आपने उसमें किसका प्रयोग कर दिया, आपने उसमें सर्वनाम का प्रयोग कर दिया, फिर आपको वाक्य कैसे लगने लगे, अच्छे लगने लगे। तो जो सर्वनाम है वो क्या होती है, सर्वनाम बोला जाए सरल भाषा में, जो सर्वनाम होता है वो एक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उन्हें आप सर्वनाम कह सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, लेकिन और भी होते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप मैंने बताया है कि सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 मुख्य रूप से सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक पहले होते हैं उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले एक पूछ लिया जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं, वो शब्द होते हैं जिसमें किसी बोलने वाले या किसी सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जा सके, उन्हें आप पुरुषवाचक सर्वनाम कह सकते हो। ठीक है, और ये 3 प्रकार से होते हैं। पहले बात करेंगे उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष क्या होता है, देखो,
जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहा जाता है। ठीक है, उत्तम पुरुष क्या होते हैं? उत्तम पुरुष वो होते हैं जिनका प्रयोग, जिन उत्तम पुरुष वे होते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग खुद के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए कर रहे हैं। जैसे कि मैं किताब पढ़ रही हूँ तो मैंने खुद के लिए प्रयोग किया है मैं का, तो मैं क्या है? एक उत्तम पुरुष है। मैंने खाना खा लिया है तो मैंने जो है वो उत्तम पुरुष है। हम आज घूमने जाएंगे तो हम क्या है? एक उत्तम पुरुष है। तो उत्तम पुरुष है क्या? आप सिंपल बोल सकते हो उत्तम पुरुष वो होता है जिनका प्रयोग अपने लिए किया है हमने। देखो मैंने, हम, ये तीनों में तो मैं ही हूँ भाई। मैं जो कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए तो कर रहा हूँ, तो उसे उत्तम पुरुष कह सकते हैं। और इसकी कुछ विशेषता भी है। इन वाक्यों में मैं, मैंने और हम सर्वनाम शब्द बोलने वाले ने अपने लिए प्रयोग किए हैं, इसलिए ये उत्तम शब्द हैं। क्योंकि इसने मैं और मैंने और हम ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? खुद के लिए प्रयोग किए गए हैं। इसलिए आप इन्हें क्या बोल सकते हो? इन्हें बोले तो उत्तम पुरुष कह सकते हो। उत्तम पुरुष समझ में आ गए हैं? उत्तम पुरुष वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में जो खुद के लिए यूज किए जाते हैं। और मध्यम पुरुष क्या होते हैं? मध्यम पुरुष की बात करेंगे, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहा जाता है। जो मध्यम पुरुष किन्हें कहा जाता है? जिस दूसरे के बारे में, दूसरे को देखकर आप उसके बारे में कुछ कह रहे हो, उसे मध्यम पुरुष कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मध्यम पुरुष कह रहे हो। जैसे तू कहाँ जा रही है, तुमने गाना कब गाया, आप कब आएंगे। तो इसमें तू, तुमने, आप, ये सामने वाले के लिए प्रयोग हुआ है। किस लिए प्रयोग हुआ है? सामने वाले। बोले तो सुनने वाले के लिए प्रयोग किए गए हैं ये सर्वनाम। तो इन्हें आप क्या कह सकते हो? मध्यम पुरुष कह सकते हो। ठीक है, जैसे तू, तुमने और आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले ने सुनने वाले के लिए किया है, उन्हें मध्यम पुरुष कह सकते हो। जैसे कि सामने वाले के लिए किया है, इसलिए इन्हें अपन मध्यम पुरुष कह सकते हो। अब बात करते हैं अन्य पुरुष की। अन्य पुरुष क्या होता है? ये भी एक इम्पोर्टेंस होता है अन्य पुरुष के बारे में। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष कह सकते हैं। अब ये अन्य पुरुष क्या है? अन्य पुरुष क्या होते हैं? सर्वनाम बोला जाए कि वो सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी बोलने वाला या किसी सुनने वाला के लिए करते हैं उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह जा रहा है तो वह और वे कल घूमने गए और उन्होंने मुझे एक किताब दी। तो वह और वे और उन्होंने, ये सब क्या है? ये सब अन्य पुरुष हैं, क्योंकि इसमें ये वह सर्वनाम है जिनका प्रयोग आपने बोलने वाला और सुनने वाले के लिए किया है, ये अन्य पुरुष में आ गए। ठीक है, अब इन अन्य पुरुष की विशेषता इन वाक्यों में आए वह, वे, उन्होंने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले या सुनने वाले के लिए अन्य व्यक्ति के लिए किया है, अतः ये अन्य पुरुष हो गए। तो अन्य पुरुष क्या थे? वह, वे, उन्होंने। जब आप किसी सर्वनाम का बोलने वाले या सुनने वाले अन्य किसी के लिए करते हो उन्हें आप अन्य पुरुष कह सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे ये दूसरे नंबर की निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए आए उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित ही बता दे या किसी वस्तु के बारे में निश्चित ही बता दे उन्हें आप निश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हो। जैसे यह मेरा है तो यह सिर्फ मेरा है, यह जो था वो एक निश्चयवाचक सर्वनाम था। वह मेरी पेंसिल है तो वह जो थी वो मेरी ही पेंसिल थी, ये आपका क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो सिर्फ निश्चित चीज़ों को बता दे कि यह निश्चित ही एक काला रंग है, ये गोरा रंग है, ऐसे बता दे आपको, निश्चित ही किसी चीज़ के होने का बोध बता दे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हो। इन वाक्यों में आए, यह और वह, ये सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं? जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में एक निश्चित नहीं बताते उन्हें आप अनिश्चित सर्वनाम कह सकते हो। जैसे दूध में कुछ गिर गया है, कि कुछ जो है भाई, कुछ तो गिरा है दूध में, तो ये क्या है? कुछ, मुझे पता नहीं है कि भाई क्या गिरा है, बस ये पता है कुछ गिरा है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे दरवाजे पर कोई है लेकिन मुझे ये पता नहीं है कौन है, लेकिन कोई तो है, लेकिन उसने क्या सा बताया? अनिश्चय बताया है, तो इसलिए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इन वाक्यों में कुछ और कोई शब्द से किसी निश्चित वस्तु या
व्यक्ति का पता चलता है उसे अनिश्चित वाचक बोले तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम कह सकते हो। तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जब ऐसा सर्वनाम किसी व्यक्ति के बारे में बोले तो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई निश्चित बात नहीं बताता, निश्चित बात ना बताए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हो। अब बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक आप शब्द पढ़कर ही समझ गए होंगे। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वह सर्वनाम जो एक दूसरे में या संज्ञा या सर्वनाम में एक संबंध को जोड़ दें उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कह सकते हो। संबंधवाचक सर्वनाम कैसे होते हैं? जैसे जैसा करोगे वैसा पाओगे, तो जैसा वैसा ये क्या है? संबंधवाचक है। जो मेहनत करेगा वह सफलता पाएगा। तो ऐसे सर्वनाम जो एक दूसरे बोले तो संज्ञा या सर्वनाम को किसी संबंध में जोड़ देते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हो। तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? जैसे जैसे वैसे, जो वह शब्द जो दो सर्वनाम शब्दों का संबंध जोड़ रहे हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जो एक दूसरों को संबंध को जोड़ देते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आप पढ़कर ही समझ गए होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। वह सर्वनाम जो प्रश्न किसी सर्वनाम के प्रश्न होने की व्याख्या कर दें उन्हें आप प्रश्नवाचक सर्वनाम कह सकते हो। जैसे तुम क्या खाओगे, तो क्या एक प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। खिड़की का शीशा किसने तोड़ा, तो किसने, एक क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनामों में एक प्रश्न की होने की व्याख्या की जा रही हो उसे इन वाक्यों में आए क्या और किसने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वह सर्वनाम होते हैं जिनमें किसी वाक्य में प्रश्न पूछने की व्याख्या की गई हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कह सकते हो। अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोगकर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग जो करता अपने लिए बोले तो अपने निजवाचक के लिए करता है, खुद के लिए कर ले उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहता है। कहा गया है मैं खुद पढ़ लूंगा, वह स्वयं चला गया, तो ये स्वयं और खुद ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इन सर्वनामों का खुद के लिए प्रयोग हुआ है। जैसे इन वाक्यों में आए खुद और स्वयं ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोगकर्ता ने अपने लिए किया है, इसलिए इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या थे? सर्वनाम थे। आपने पढ़ लिया है सर्वनाम क्या थे, सर्वनाम के प्रकार कैसे थे और जो सर्वनाम हर वाक्य पर किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सर्वनाम की फुल वीडियो थी। अगर आपको वीडियो समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी, क्योंकि मैंने इसमें सरल भाषा और बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है, तो ज़रूर आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।